वर्तमान शासन है, वर्तमान स्वामी के शासन में आदिनाथ स्वामी की चरण निष्ठा कर देशना आशा। कल हमने यहाँ पर समझा था कौन व्यक्ति ऐसा है जो सुंदर रूप को प्राप्त करता है। आज यहाँ पर आचार्य हम बता रहे हैं कौन व्यक्ति है जो कुरूप होता है। इस सब में जो भी कुरूप दिखाई दे रहे हैं, असुंदर दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने क्या किया था? क्योंकि कारण से कार्य होती एक सूत्र हमने आप दिया था, कार्य ही कारण, कार्य ही कारण। जैसा कारण कार्य का जो पहचान है वो कारण से होती है। कार्य की पहचान लेकिन चिन्ह, कार्य का चिन्ह, कार्य की पहचान किससे होती है? कारण से। कार्य की पहचान कार्य से हो जाती है। कार्य ही पहचान है कारण का। सामने कार्य दिखाई दे रहा है तो समझ में आ जाएगा कारण क्या रहा होगा। यदि अच्छा कार्य दिखाई दे रहा है तो समझ में आएगा कारण अच्छा है। कार्य खराब दिखाई दे रहा है तो समझ में आएगा कारण इसका खराब था। शुद्ध कार्य दिखाई दे रहा है तो कारण भी शुद्ध ही होगा। अशुद्ध कार्य दिखाई दे रहा है तो कारण भी अशुद्ध। अब कार्य दिखाई दे रहा है, स्वरूप कार्य, आप अच्छे दिखाई दे रहे हैं, आप अच्छे बुरे दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? कार्य है। पूर्व भव में आपने जो किया था उसका कार्य इस भव में को दिखाई दे रहा है। तो पूर्व भव में कारण क्या रहा होगा इस कार्य का? जो पूर्व भव में कारण रहा होगा वही कारण अभी होता अगले भव में वो कार्य के रूप में। जिन कारणों से सुंदर शरीर मिला है, इस सुंदर शरीर के कार्य है, उनके कारण कल हमने जाने थे। यदि वो कार्य हम फिर से करेंगे तो अगले भाव में फिर सुंदर शरीर। और असुंदर शरीर के जो कारण है, असुंदर शरीर कार्य है, उसका कारण क्या है ये जान लेंगे। इस भाव में वो वैसा कार्य करेंगे, अगले भाव में से फिर वैसा ही सुंदर शरीर ही देगा। सुंदर इस भाव में मिला है, कारण हमारे क्रियाएं हमारे सुंदर शरीर की हैं, तो अगले भव में नरक आदि चालीस शरीर प्राप्त होना है तो सुंदर होते हैं। मनुष्यों देवों में सुंदर, देव तो सुंदर ही होते हैं। मनुष्यों में सुंदर होते हैं, त्रिचों में सुंदर होते हैं, लेकिन नारी तो सुंदर ही होते हैं। तो आज वो कारण बता रहे कौन व्यक्ति कुरूपता को प्राप्त करता है, अर्थात किस कारण की वजह से ये कुरूप हुआ है, इसने पूर्व में ऐसा कौन सा कार्य किया था कि इस भाव में इसको कुरूपता प्राप्त हुई। कुरूपता के लिए बता रहे हैं जो पशु के समान। पशु तुल्य क्यों होगा? कि पशु में विवेक नहीं होता, अज्ञानी होता है पशु। उसे किसी कहां पर क्या कार्य करना है इसका पशु को कोई भी
विवेक नहीं रहता। ऐसे जो पशु तुल्य है, और क्या कर रहा है, पशु तुल्य मूढ़ जीव यहाँ पर शरीर को अपना मानकर उसकी शुद्धि के लिए निरंतर जल से प्रक्षालन करता है। जो अधिक पानी का उपयोग करता है, जल से स्नान करके अपने शरीर की शुद्धि मानता है, बार बार शरीर की शुद्धि, नहाना, स्नान करना और अधिक पानी का उपयोग करना, तो जितनी अधिक बार शुद्धि शरीर के लिए करता है वो आगे जाके कुरूप होगा। क्योंकि सुंदरता को जल से शुद्धि करके अपने आप को सुंदर दिखाना चाहता है। जबकि आगम में कहा है इस शरीर तो स्वभाव से पवित्र है, इसका कभी शुद्धि नहीं हो सकती। यदि इसकी शुद्धि करना है, एक ही उपाय है, रत्नत्रय पवित्र। स्वभाव तो असुचिकाई रत्नत्रय पवित्र थे। ये जो शरीर है वो स्वभाव से अशुचि है, न मलबार इसके अंदर है, मल ही मल भरा है इसके अंदर। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं शरीर का जहां पर मल ना हो, हाड़ मांस न हो। कोई मटकी को यदि उसमें मल भर दिया जाए, ऊपर से अच्छा उसमें कपड़ा लपेट दिया जाए, और तुमको बताओ इस घट में मल भरा हुआ है, तो क्या घट को आप छीना पकड़ना उठाना पसंद करोगे? कितना भी मखमल का कपड़ा क्यों ना लपेट दिया उस घट के ऊपर, लेकिन यदि आपको पता है कि इस घट में मल भरा है, आप उसको हाथ भी नहीं लगाओगे, उस घट को अशुचि है, ऊपर से भले मलमल का कपड़ा लगा दिया तो उससे उसकी शुद्धि नहीं होगी। ऐसे ही शरीर रूपी चमड़ी रूपी कपड़ा इस अंदर मन ऊपर लगा हुआ है, अशुचि है शरीर। कहीं भी इसमें कहीं से भी आप काट के देख लो, इसको निकाल के इसकी चमड़ी निकाल दो, आपको पता चल जाएगा इसमें क्या होगा। ये तो बस एक ही चीज से पवित्र हो सकती है, रत्नत्रय। लोग पानी को स्नान करने से, डुबकी लगाने से अपने आप को शुद्ध मानते हैं, तो वहां पर करें जो ऐसी मूर्ता कर रहा है वो आगे जाके गुरु। जो रागी पुरुष आभूषण आदि से शरीर का श्रृंगार करते हैं, राग के बस होकर जिन्हें शरीर का श्रृंगार दिखाई देता है, हर समय सजना, हर समय सवरना, हर समय अपने शरीर के संस्कार, नाक नख संस्कार, केश संस्कार, दंत संस्कार, अनेक प्रकार संस्कार होते ना, दांतों का संस्कार, हमारे दांत एकदम चमड़े से मोती जैसे वाइट, उसके लिए जो कर सकता वो करेगा। हमारा चेहरे पर ग्लो आना चाहिए, उसके लिए उसे चाहे कोई सी क्रीम पाउडर लगाना पड़े, लगाता है। उसको ये नहीं समझ में आता चाहे इसे अवक्षय डाला है कि क्या डाला है, इसका बेस क्या है, मांस का बेस है, मधु शहद इसका बेस है कि अंडा इसका बेस है। बहुत सारे ऐसे शैम्पू आते हैं जो जिन पे अंडे का बेस रहता है, पर उसे तो अपने बालों को सही करना ना, मुलायम रखना है, टूटे नहीं, लंबे घने काले बाल बनाना है। लंबे घने काले बाल बनाने के लिए जो भी प्रोडक्ट आ रहा है उसको उपयोग कर रहा है वो, उसको अभी तक ये खोदी नहीं उस प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या डाला हुआ है, किसकी चर्बी डली है, किसका क्या डाला है। यदि कभी आप ध्यान से कंटेंट देखो उन शैम्पुओं के, तो आपको समझ में आएगा उन शैम्पू के अंदर कितना क्या क्या चीजें हैं। जिस शैम्पू का उपयोग कर रहे हैं वो शैम्पू उपयोग करने लायक ही नहीं, लेकिन संस्कार है, शरीर के संस्कार को करना है, उसके आगे हम कुछ नहीं देखते। हम तो शहद डली, हनी डली हुई क्रीम आती है जिनमें हनी रहता है, जिनमें ऐसे ऐसे जेल आते हैं जिनमें हनी रहता है, ऐसे ऐसे परफ्यूम आते हैं जिनमें हनी रहता है। हमें तो सब लगाना है क्योंकि हमें तो हर हालत में अपनी बॉडी को अच्छा है, शरीर में से खुशबू निकलना चाहिए। चाहे उसके लिए हम लाखों करोड़ों जीवों को मारकर, फूलों को सड़ाकर, उनमें हजारों करोड़ों जीव उसमें सड़ जाते हैं, मर जाते हैं, उनका सत निकाल कर वो सेंट बनता है, वो सेंट लगाना हमें तो बस खुशबू आना चाहिए, शरीर से परफ्यूम होना चाहिए, डिओड्रेंट होना चाहिए, शरीर में से बदबू नहीं आना चाहिए, चेहरे पर अच्छी अच्छी क्रीम होना चाहिए जिससे चेहरे पर चमक आनी चाहिए।
अच्छे अच्छे बालों में तेल लगना चाहिए, तेल में से खुशबू आना चाहिए। कौन कैसे बन रहा है पता नहीं आपको, ना कभी आप जानने की कोशिश करते कि जो वस्तु उपयोग कर रहे हैं, चाहे तेल हो, चाहे क्रीम हो, चाहे पाउडर हो, वो बना कैसे है? जीवों की चर्बी से तो नहीं बना। बहुत से ऐसे पाउडर क्रीम आते हैं, जेल आते हैं, इनमें जीवों की चर्बी डलती है। बहुत से ऐसे क्रीम पाउडर आते हैं जिन्हें हनी डलता है। लाखों मधुमक्खियों के छत्तों को, करोड़ों मधुमक्खी इसमें मधु जब हनी निकाला जाता है, मध शहद निकाला जाता है, तो पहले तो उसको भगाने में मधुमक्खियां मारते हैं, फिर उसके बाद उसको जब काटते हैं तो उसके अंदर छोटी छोटी असंख्यात मधुमक्खियां होती हैं। उन सब को ऐसे गर्म पानी में से डाला, उबाला और फिर ऐसे निचोड़ दिया। तो मुझे लगता है हनी 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 देखने में अच्छा लग रहा है। हनी कुछ भी किस प्रोडक्ट में क्या किस में हनी डाला है, बिल्कुल मांस है, मांस हो तो जीवों कलेवर है, नहीं तो शहद दो। लेकिन हमें तो विवेक नहीं, बस शरीर सही रहना चाहिए, संस्कार, शरीर के संस्कार में कोई कमी नहीं आना चाहिए। वो हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस रहता है, फर्स्ट उसकी प्रायोरिटी रहती है कि शरीर सही है। अब उसके लिए कौन सा शैम्पू, कौन सी साबुन, चर्बी वाली साबुन आती है। जितनी भी उत्कृष्ट ऊंची साबुन हैं, जितनी भी अच्छी साबुन है, ग्लो लाने वाली साबुन है, सब चर्बियां रहती है। लेकिन हमें मतलब नहीं है उससे कि चर्बी है कि क्या है, हमें तो मतलब है कि हमारा शरीर सुंदर दिखना चाहिए, हमारा शरीर सुंदर दिखना चाहिए। इससे मतलब नहीं उसके अंदर क्या डला हुआ है, क्या नहीं डला हुआ है, इससे कोई भी हमें विवेक नहीं। तो जो इस भव में इस तरह के प्रोडक्ट उपयोग करते हैं, इस तरह की वस्तु को उपयोग करते हैं जिनमें हिंसक पदार्थ पाए जाते हैं, हिंसक पदार्थ डले हुए होते हैं, चर्बी आदि, अंडा आदि, मधु आदि, शहद आदि इसमें डले रहते हैं, ऐसे शैम्पू, क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक और भी अनेक प्रकार के प्रसाधन, तेल, पता ही नहीं क्या क्या आजकल बहुत सारे आने लगे। तो इन सब का जो उपयोग कर रहा है, तो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति रागी, और ये कभी करेगा राग हो उसको अपने शरीर से, जिसको अपने शरीर से राग होता ना दे, वो ये सब करता है। बाकी जिसको शरीर से राग है तो रहे, तो कहा जा रहा है किसके लिए करना, किस लिए ज्यादा समझना हो गया, सलिया समझ लिया, हम जैसे वैसे। तो ना तो सिर्फ अपने शरीर की, ठीक है, अपना सामान से शुद्धि करेगा, सामान से रहेगा, मंदिर जाएगा, आएगा, भगवान दर्शन करेगा, उसमें भी सच के समझने जाने की उसको आवश्यकता नहीं है। जो रागी है तो घर से जब पैर निकालेगा, पहले देखेगा अपने आप को दर्पण में, ठीक ठाक लगा, नहीं लगा, टिप टॉप लगा। जब वो एकदम अपने आप को देखेगा दर्पण में अच्छी तरह से, हाँ ठीक है, काजल माजल लगाएगी, आँख सही है कि नहीं, कान वान ठीक है, बाल वाल सब सही है, प्रभु वगैरह सब अच्छे से हो गया ना, पूरा आधा घंटा दे लाके तब निकले वो घर के बाहर। उसके बाद आधा घंटे वो नहाने में समय नहीं लगेगा, कपड़े पहनने में समय लगेगा, आधा घंटा दर्पण के आने में समय लगता है। पब्लिक को मैं कैसा दिखने जा रहा हूं, तो कह रहे जिस तरह से रागी पुरुष आभूषण आदि का से शरीर का श्रृंगार करता है, तीव्र श्रृंगार करता है और विवेक नहीं रखता कि किस में क्या सामग्री है, हिंसक सामग्री है, मांसाहारी सामग्री है, कौन सी सामग्री है, उससे किसी प्रकार का विवेक नहीं रहता, ऐसा व्यक्ति अगले भव में जाके कुरूप होता है, अशुभ नाम कर्म का बंध करता है। जो शुभ पुण्य की इच्छा से कुदेव कुरु और कुधर्मादि की सेवा करता है, धन की चाह में, किसी पुत्र की चाह में, अथवा व्यापार वृद्धि की चाह में, या किसी के अनिष्ट की चाह में कि किसी का आय खोज करना है मुझे, तो इसलिए किसी कुदेव कुरु शास्त्र की माला फेर रहा है, जाप कर रहा है, अथवा उस स्थान पर जा रहा है, उनकी सेवा कर रहा है, उनकी शुश्रा कर रहा है,
उनके आगे पीछे लगा हुआ है, इसलिए कोई वस्तु मिल जाए। अथवा मेरा जो बना हुआ काम है, बिगड़ा हुआ काम है, वो बन जाए। सामने वाले का बना हुआ काम बिगड़ जाए, अपना बिगड़ा काम बन जाए और दूसरे का बना हुआ काम बिगड़ जाए। इस भाव को लेकर गुरु कुदेव शास्त्रों की स्तुति करता है, उनकी सेवा करता है, उनकी उपासना करता है, उनका ही स्मरण करता है। देखना पड़ेगा ये भी ऐसा भाव चल रहा है अंदर में। दूसरे धर्म के प्रति यदि आपका रुझान अधिक होता है, उनके पर्वों पर आपका रुझान अधिक जाता है और अपने स्वयं की जो शाश्वत पर्व है, अष्टमी है, चतुर्दशी है, उनका आपको होती नहीं। ये जरूर याद रहेगा उस समय उनका कौन सा पर्व है, ये पर्व चल रहा है, वो पर्व आ रहा है, ये पर्व है, वो पर्व है, आज ये है, कल वो है, दशहरा है, ये है, सब याद रखोगे आप एक उनके पर्व। लेकिन आपको कभी ये बोल नहीं देता आज अष्टमी है, कल चतुर्दशी, आज अष्टमी है, आज चतुर्दशी है। ना आपको अष्टमी का विवेक है ना चतुर्दशी। कभी आपको अभाव ही नहीं आता, चलो आज अष्टमी चतुर्दशी है, हम व्यापार में आज कुछ अंतर लेके आएंगे। अष्टमी चतुर्दशी को हम व्यापार नहीं करेंगे, अथवा व्यापार करेंगे तो अष्टमी चतुर्दशी को अपने व्यापार की सीमा करेंगे। अष्टमी चतुर्दशी को हम अपने, क्योंकि हमारा शाश्वत पर्व है, बड़ा पर्व है हमारा, हमें अपने पर्व की चिंता नहीं है। अब कौन कौन से पर्व दूसरों के आ रहे हैं तो अब चलना नहीं, लोग पैर में चप्पल पहनना छोड़ देते हैं। हाँ, अपनी बहन लोग इतना मानते हैं उस पर्व को, या तो चप्पल पहनना छोड़ देंगे, अन्न खाना छोड़ देंगे, 9 दिन कहीं कुछ करना छोड़ देंगे। बहुत को करते हैं जिन्हें जैन पर्वों की को तो होती नहीं है, अन्य पर्व को इतने अच्छी तरीके से पालन कर रहे हैं, तो ऐसे लोग आगे घर में गुरु होते हैं। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जैन पर्वों को बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं, भले जैन नहीं है तब भी जैन पर्वों मनाते हैं, वो आगे घर में जाके सूत होते हैं। तो ये यहाँ पर कहा है, जो कुदेव कुरु कुधर कुशास आदि की सेवा करता है, ऐसे जीव अशुभ कर्म जैसे भीवस गुरु की धारक होते हैं। अब 4 प्रकार के लोग यहाँ पर, एक बार एक राजा ने अपने मंत्री से कहा, मुझे ऐसे व्यक्ति लाके दो जिसके पास यहाँ भी हो और वहां भी हो। मुझे ऐसा व्यक्ति लाके दो जिसके पास यहाँ हो लेकिन वहां ना। मुझे ऐसा व्यक्ति लाके दो जिसके पास ना यहाँ हो ना वहां हो। मुझे एक ऐसा व्यक्ति लाके जिसके पास यहाँ ना हो लेकिन वहां हो। अब मंत्री होशियार था, उसका ठीक है स्वामी, ले आते। अब 4 व्यक्ति लेके आना है, एक यहाँ है वहां भी है, एक यहाँ है वहां नहीं है, एक वहां है यहाँ नहीं है, एक यहाँ नहीं है वहां भी नहीं है। तो समझे नहीं समझे? 4 व्यक्तियों को लेकर मंत्री आकर राजा के सामने आगे राज दरबार में खड़ा कर देता है। एक धर्मात्मा सेठ था, एक व्यापारी था, एक पंडित पुरोहित था और एक भिखारी था। स्वामी ये आपको प्रश्न का उत्तर है। इसमें क्या प्रश्न का उत्तर है कि ये धर्मात्मा सेठ है, रोज नित्य भगवान की भक्ति पूजन अभिषेक करता है, रूप भी सुंदर है, सब कुछ इसके पास, पुत्र है, संपत्ति है, धन है, दौलत है, सर्व गुणों से संपन्न है, यहाँ इस पास सब कुछ है। और भगवान की भक्ति कर कर तीर गुण का अर्जन करता है, इसलिए अगले भाव में इसके पास सब कुछ है। यहाँ भी इसके पास है और आगे भाव में भी इसकी वृत्ति, इसका संयम, संयम से भोगता है, हर काम संयमित होकर करता है, जीवन में संयम को धारण किया हुआ है, व्रतों का पालन करते हैं, नियम का पालन करता है। यहाँ भी है
यहां भी है, वहां भी है। दूसरा व्यक्ति एक व्यापारी, स्वामी ये व्यापारी है, इसको पास बहुत धन है, बहुत पैसा है, निरंतर खूब रोज इसकी लाखों रुपए की कमाई होती है, लेकिन इस पर बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है स्वामी। इसको मंदिर जाने की फुर्सत नहीं है, इसे साधु सेवा करने की फुर्सत नहीं है, इसे पूजन पाठ अभिषेक करने की फुर्सत। इतना पैसा इसके पास है, इतना धन है, इतना व्यापार इसका चलता है कि एक घंटे भी अपना निकाल नहीं पाता, किंचित मानवीय समय धर्म में नहीं दे पाता। इसके पास यहाँ तो बहुत है, लेकिन वहां कुछ भी नहीं होगा। अगले भाव में इसको कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि ऐसा कोई भी काम नहीं कर रहा जिससे कि आगे वाले भाव में से कुछ मिल सके। अभी भगवान की कृपा से सब कुछ है, पैसा है, धन है, स्त्री है, पुत्र है, परिवार है, सब कुछ सही, सब कुछ है, और व्यापार भी खूब चल रहा है। लेकिन अधिक व्यापार चल रहा है तो अब इसको तो फुर्सत नहीं है कि चलो एक बार दिन में भगवान के दर्शन करें। घर में बैठा रहेगा, क्या व्यापार के ग्राहक नहीं भी आएगा तो सोता रहेगा, बातें करता रहेगा, लेकिन भाव नहीं होगा चलो जाकर भगवान के दर्शन करें, महाराज के दर्शन करें। अभी तो इसको पूर्व पुण्य से सब मिला था, खूब मिला है, आगे इसके पास कुछ भी होने वाला नहीं है। यहाँ तो है लेकिन आगे कुछ भी नहीं है। तीसरा है पंडित को लेके आया, स्वामी पंडित जी हैं, घर में कुछ है नहीं है, लोगों के यहाँ पूजन पाठ कर करके जो मिलता है, भोजन पानी इससे अपना खर्चा चलाते हैं, शांति से जीवन यापन कर रहे हैं। इस भाव में तेरे कुछ मिला नहीं है, लेकिन ये सतत निरंतर भगवान की भक्ति करते रहते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं, स्तुति करते रहते हैं, ध्यान करते रहते हैं। यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन आगे सब क्योंकि यहाँ तो पूर्व प्राप्त जैसे मिल नहीं पाया, लेकिन हाँ इतना है कि विद्या के लिए, क्योंकि सरस्वती और लक्ष्मी का आपस में विरोध है। जहाँ पैसा अधिक होता है तो विद्या कम होती है, और जब विद्या होती है तो उसके बाद पैसा नहीं होता। इसलिए तो विद्वान लोग पैसे वाले नहीं होते, विद्वान लोग, पंडित लोग पैसे वाले नहीं होते, और जो पैसे वाले होते हैं विद्वान नहीं होते। इनका आपस में विरोध है। जो जितना अधिक बड़ा विद्वान होता है ना, उसका पैसा नहीं होता। आप देखो अधिकतर आप पंडित विद्वान जिनको भी आप बुलाते करते हैं, उनकी फाइनेंशियल स्टेटस देखो आप, सबका कम ही रहता है। ज्ञानी बहुत रहते हैं लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम बनी रहती है। आप तो विद्या का लक्ष्मी का विरोध है, तो विद्या है तो लक्ष्मी नहीं है, लक्ष्मी है तो विद्या नहीं है। तो उनको विद्या तो मिली, खूब रोज भगवान की भक्ति पूजन पाठ कर रहे हैं, करा रहे हैं, लोगों को उपदेश दे रहे हैं, समझा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। यहाँ तो कुछ नहीं है, लेकिन उससे तीर पुण्य का बंद कर रहे हैं, सबका परिणाम रख रहे हैं। वहां जरूर के पास सब कुछ है। और चौथा एक भिखारी को लेकर आता है, तीव्र पाप को जैसे इसके पास इस हम में कुछ भी नहीं है, और इसके परिणाम सदैव कलुषित रहते हैं। दूसरों को देखकर ये जलता है, इसके पास इतना क्यों है, इतना क्यों है, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं है, इसको इतना भगवान ने ऐसा भेदभाव क्यों किया मेरे साथ, इसको ही सब कुछ दे दिया, मुझे दे देता था थोड़ा, मुझे कुछ क्यों मिला। ऐसे निरंतर सकलेशता करता है, कभी धर्म ध्यान करता नहीं है, कभी किसी के बारे में अच्छा सोचता नहीं है। तो यहाँ तो उसके पास है नहीं है, और कुछ कर भी नहीं रहा, तो आगे भी कुछ नहीं। आप इनमें चार में से कौन से में आते हैं? यहाँ भी है, वहां भी है, यहाँ है, वहां नहीं है, यहाँ नहीं है, वहां है, यहाँ भी नहीं है, वहां भी नहीं है। तो अपना कौन सा नंबर आता है चारों में से? कौन से है वैसे? अब 4 से 5 भी लोग कहेंगे, तू बता तुम ये
तुम्हारी 5वीं कैटेगरी। अभी 4 नई कैटेगरी, 4 ही ऑप्शन है तुम्हारे पास, 4 विकल्प में एक विकल्प आपको चुनना, तो आप कौन सा विकल्प चुनेंगे? 4 विकल्पों में से एक विकल्प आपको चुनना है, तो कौन सा चुनेंगे? पहला वाला, यहाँ भी है वहां भी है, तो वहां के लिए आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ तो समझ में आ गया, यहाँ तो दिखाई दे रहा भैया सब कुछ है, बढ़िया पैसा वैसा धन दौलत है, यहाँ तो समझ में आया, लेकिन वहां भी रहे इसलिए यहाँ क्या कर रहे हैं? ये बात तो अच्छे समझ लो कि कुछ आसान नहीं हो रहा, या आपको इतना सारा पैसा धन संपत्ति या अच्छा कुल जाति परिवार मिलना, ये पूर्व की आपकी तरफ से नहीं होगी। आपको भले नहीं पता, यदि कोई अवधि ज्ञानी मना करे ज्ञानी होते तो बता देते कि आपने ऐसे 5 अवरोधों का दृढ़ता से पालन किया था, आपने अमुक नियम का दृढ़ता से पालन किया था, आपने अपने जीवन में सी व्रतों को धारण किया था, आपने अपने जीवन में ऐसा नियम से पालन किया था जिससे आगे आपको ये भूलना है। बिल्कुल ये बात बिल्कुल आप स्पष्ट समझो कि आपने ये आसानी से प्राप्त नहीं की पर्याय, कोई समझे कि इन्होंने तो आसानी से लगी होगी मनुष्य पर्याय, बिल्कुल कोई आसानी से नहीं मिला, कोई है ना धुआं में लट्ठे लगाए थे तुम लोग, धुआं में लट्ठे रखते तो जैन तो पर्याय लगे। पूर्व में आपने बहुत साधु सेवा की होगी, बहुत भगवान की भक्ति पूजा की होगी, बहुत तपस्या की होगी, तब जाके जैन कुल में उच्च कुल में आपको मनुष्य पर्याय मिली। कोई आसानी से आपके हाथ में जाए, कोई सोचे कि आपको फ्री में मिल गई होगी, फ्री में नहीं मिली पर्याय। अभी आप जो कर रहे हो पर्याप्त नहीं है इस पर्याय को द्वारा से प्राप्त करने के लिए। हम जो आज सोचते हैं चलो एक बार मंदिर कर आते भगवान की तो हो जाता है, चलो दिन भर में एक बार 10 मिनट के लिए घूमने आए, एक मुट्ठी चावल चढ़ाए, हो गया। अब दिन भर करते रहो पाओ, 24 घंटे में 10 मिनट के ढंग से तो आप आगे जाके यहाँ भी और वहां भी नहीं प्राप्त कर सकते। 24 घंटे का कितना परसेंट होगा? 10 मिनट 24 घंटे का 10 मिनट कितना परसेंट हो गया? लगाओ सब कितना होता है कमल जी? 24 घंटे का 10 मिनट कितना परसेंट है? 10% तो 2 घंटा होता है, 2.5 घंटा। 24 घंटे का 10% भी लो तो 2.5 घंटा होता है। 24 घंटे का 10% भी लें तो कितना होता है? 2.5 घंटा हो जाता है ना, 2.4 घंटे, 2 घंटे 40 मिनट। तो अब 10% भी तो नहीं कर रहे आप, तो कितना कर रहे हैं? अभी तो महाराज है तो ठीक है, आ जाते हो प्रवचन सुन लेते हो, थोड़ी देर बैठ जाते हो, तो महाराज नहीं कहेंगे तो फिर कितना देर आओगे? अभी तो महाराज जी चलो स्वाध्याय चलता है, प्रवचन चलता है, तो आपके थोड़ी देर बैठ जाते हैं, घंटा हार में भी जाते हैं, घंटा आधा घंटे उसमें निकल जाता है, घंटा आधा घंटा मंदिर निकल जाता है, 1-1.5 घंटा निकल जाता है। फिर भी तो अभी आपका देखा है 24 में 5% भी चली जाती है, 1-1 घंटे में निकाल लेते हैं कैसे भी करके, धर्म ध्यान में 1-1 घंटे निकाल देते हैं, क्योंकि साधु संत हैं तो 5% निकल रहा है। कितना निकल रहा है? 5%। और उसका हम जब चले जाएंगे तो कितना परसेंट निकलेगा? क्यों लगा? कितना निकलेगा? फिर तो कितना, बस सामने से चले, यहां तक चढ़े, 3 परिक्रमा लगाए, 1 मुट्ठी चावल चढ़ाया, ज्यादा से तो 9 बार नमस्कार मत पढ़ लिया और मन लगा दे माला पहन ली, वापस घर। इससे ज्यादा कुछ नहीं ना। पता चला कि 0.05% है, अभी 5% है, फिर 0.5% हो गया, 5% का 0.5%। अब सोचो 0.5% में हम चाहते क्या है? 0.5% धर्म कर हम ये वापिस चीज को प्राप्त करना चाहते हैं। ये भगवान रोज भगवान साथ कहते हैं कि हमें वापिस जब भी कोई गुरु मिले, आपका ही चरण मिले, आपकी भव में आपके ही चरणों की सन्निधि मिले,
जब भी जन्म लें तो आपका ही चरण सानिध्य में मिले। अर्थात हर बार हमको जब तक मोक्ष की प्राप्ति ना हो तब तक आप ही चरणों का सानिध्य में मिलता रहे, ऐसे रोज भावना करते हैं। जब लो मोक्ष न पाऊं तब लो तब तद ही तेरे ही में मम ही तेरे पुनीत चरणों में। जब लो मोक्ष न हूं मैं तब लो मोक्ष पर ना पाऊं। जब तक ये कहूं तब तक, जब तक मोक्ष ना पाऊं, जब तक आपके चरण मुझे मिलते। तो 0.5% में कैसे मिलेगा? इन्वेस्टमेंट कितना कम है और प्रॉफिट ज्यादा चाहिए, तो कैसे होगा लागू होता? तुम्हारे यहाँ होता है कैसा? कम इन्वेस्टमेंट ज्यादा प्रॉफिट, ज्यादा इन्वेस्टमेंट ज्यादा प्रॉफिट, कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा प्रॉफिट, कैसे होता है? कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा प्रॉफिट होता है कि ज्यादा इन्वेस्टमेंट में ज्यादा प्रॉफिट होता है? जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट उतना अधिक प्रॉफिट, जितना कम तो भैया कम का क्या है? कोई ने 10 रुपये लगा दिया, लालू जी हमारे 10 रुपये लगा दो, शेयर एक शेयर खरीद लेंगे। अब क्या हो गया? एक शेयर खरीदते 10 के 12 हो गए, लोग ले जा 12 रुपये, बाकी 5-4 रुपये टैक्स कट गया तो 8 रुपये ले लीजिए, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए आप विवेक को यहाँ भी है और वहां भी चाहिए। यहाँ तो है ही आपके पास, यदि वहां भी चाहिए तो यहाँ के हिसाब से काम करो। कम से कम अपने समय का 10% तो दो। सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे में 10% तो दो कम से कम। वैसे तो दिन में 3 बार दर्शन करने आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो 2 बार तो फिर भी आओ। सुबह शाम बैठ के कम से कम शांति से आधा घंटा जाप तो करो। दिन भर की भीड़ भाड़ में, दिन भर के व्यापार में आप थके हारे रहते हो, कम से कम यहाँ पर आके शांति से आधा घंटा तो बैठो, अपना समय तो दो। यहाँ पर क्या पता कौन सा जो आपका समय जिससे आप बैठे हो भगवान के चरणों में, उस समय आयु बंद का काल आए और आपकी सुबह बंद हो जाए उसी आधा घंटे की पीरियड में। तो थोड़ा समय आपको अपने 12 घंटे का 10% निकालोगे तो 1 घंटा दिन भर का निकलता है। तो दिन का 1 घंटा, आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम, बढ़िया आरती करो, माला फेरो, थोड़ी देर शांति से बैठो, ऐसे सुबह आओ, ऐसे शाम। आधा घंटे का समय तो निकालो। चाहिए उसको वापस रिटर्न, नहीं चाहिए रिटर्न तो फिर ठीक है, जब से सब कुछ जैसा अच्छा लगे वैसा करो। तो आपसे भगवान यहाँ पे करेंगे इन कारणों से व्यक्ति भीवर स्वरूप का धारी रूप होता है। अब आज आपका समय हो गया, कल यहाँ पर बताएंगे कि कौन ऐसे कारण हैं जिनसे व्यक्ति सौभाग्यशाली होता है, जिससे कितने बड़ा सौभाग्यशाली आप होते हैं। पैसा भी है, पुत्र भी है, स्त्री भी अच्छी मिली है, पुत्री आज्ञाकारी है, सब कुछ व्यापार भी अच्छा चल रहा है, हर तरह से संपन्न है, लोग इसकी बात मानते हैं और हर जगह से खुश बरक होती है। बड़ा सौभाग्य है, जहाँ हाथ डालता है, जिस जगह हाथ डालता है वहाँ प्रॉफिट होता है। सौभाग्यशाली इसी के हाथ से हम हर काम को घटन कराते हैं, इसी को हर कोई अपने कार्यक्रम में बुलाता है, फीता इसी के हाथ से करवाता है। ऐसा क्या किया था उसने, उसको ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हर काम जो है उसी व्यक्ति को बुलाता है। कोई भी है तो अपने कार्य के इनॉग्रेशन में उसको याद कर रहा है, उसको बुला रहा है। आज कल हमें समझेंगे कि कौन व्यक्ति था जिसने पूर्व में ऐसा कार्य किया जिससे इस भ्रम से सौभाग्यशाली बना प्राप्त हुआ। नमो भगवते